सो हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, और इसके साथ दिस इज राज, वेलकम बैक टू द चैनल सी फैम। सो भाई आज हमारा जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है ना, वो हो रही है अराउंड 2 बजे। तो क्योंकि भाई सुबह से थोड़ा काम था, और वैसे भी आज मैं बहुत लेट उठा था यार, 11 साढ़े 11 बजे उठा था, क्योंकि रात भर मेरे को नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, कुछ दिमाग में चल रहा था। एक्चुअली पता है कल क्या हुआ, एक सीन बताता हूँ मैं आपको। कल शाम को अराउंड 6:30 बजे मैं गया था साईं मंदिर, हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ पे ना मैंने जहाँ पे अपनी कार खड़ी करी थी ना, तो मैंने देखा कि भाई मैं मतलब वापस आके ना मतलब वो कर रहा था जाने के लिए, निकलने के लिए। तो भाई मैंने देखा वहाँ पे ना एक बहुत ही ओल्ड सी लेडी थी बेचारी, और ना वो कार के बगल में ना जैसे मैंने जहाँ कार खड़ी करी थी उसके सामने छोटी सी एक नाली थी। तो उन्होंने क्या किया ना, मतलब पहले उनके पास ना एक पॉली थी और एक लाठी थी, और उनके जो उन्होंने शूज़ पहने हुए थे, तो उन्होंने तीनों चीज़ एक एक करके पहले नाली के उस तरफ फेंकी, और ना वो ना मतलब बैठ के क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे को ये लगा कि भाई मतलब इनको शायद सामने की तरफ जाना होगा और ये जा नहीं पा रही हैं, तो इनको दिख नहीं रहा होगा अंधेरे में, बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो भाई फिर वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मतलब वो गिरने वाली थी, तो मैंने उनको रोका। तो मैंने बोला कि भाई माँ आपको कहाँ पे जाना है? तो उन्होंने बोला बट मेरे को यहीं पे जाना है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा चलो यहाँ से गिर जाओगे, मैं आपको क्रॉस करा देता हूँ। तो मैंने ना उनको हाथ पकड़ के क्रॉस करा दिया उस तरफ में, उनका सारा सामान उनको पकड़ाया अच्छे से, और मैंने फिर उनसे पूछा आपका घर कहाँ पे है? तो बोली मैं यहीं पे ही है। तो मैंने उनको सारा सामान पकड़ाया और फिर उनको बोला चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। फिर मैं उन्हें लेके गया सामने, तो 1-2 शॉप्स थी, तो मैंने उनसे पूछा भाई इनका घर कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो ये नहीं रहती हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा भाई आपका घर कहाँ पे? तो वो ना बता नहीं पा रही थी ढंग से कि मेरा कहाँ पे है। कह रही कि ना मतलब मैं अपनी बेटी के यहाँ पे आई हूँ और वो यहीं पे साईं मंदिर के पास रहती है। मैंने कहा साईं मंदिर तो आंटी उधर है, तो फिर आपको यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर बोली कि ना यहीं रहती है, वो यहीं रहती है। अब उन्हें ना मतलब समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई शायद ये ना खो गई हैं, आसपास में ना इनका घर है और इनको मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि चलो पता करते हैं। फिर मैंने ना बोला कि आपको जाना कहाँ एग्जैक्टली? कह रही मुझे साईं मंदिर जाना है, साईं मंदिर के पास ही उसका घर है। तो मैंने कहा यहाँ पे कैसे आई? तो कह रही मेरे को ना एक गाड़ी वाले ने छोड़ दिया, मतलब कि ऑटो या फिर बस से आई होंगी। तो मैंने उनको पूछा वैसे आप रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ है आपका घर? तो उन्होंने बताया कि छोटा मवाना मेरा घर है। छोटा मवाना बेसिकली एक आई थिंक मेरठ साइड में एक जगह है, वहाँ पर है जहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने वहाँ से कैसे आई? कहती वहाँ से मैं गाड़ी में आई, मतलब कि बस में। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे आप कैसे पहुँचे ये बताओ। मैंने कहा ये तो सेक्टर क्या कहते हैं 41 नोएडा में है ये, तो आप कैसे पहुँचे? तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ना उसने छोड़ दिया साईं मंदिर पे। मैंने उसे बताया था साईं मंदिर पे छोड़ दिया। तो उसने बोला आंटी यहीं पे साईं मंदिर है। अब वो किसी ने छोड़ दिया होगा भाई, किसी को नहीं पता होगा, तो ऑटो वाले में बैठ गई होंगी किसी के साथ, तो उनको नहीं पता होगा, उन्हें छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या मेरे को समझ गया मैं कि भाई ये आंटी खो चुकी हैं। तो फिर मैंने बोला चलो आप साईं मंदिर चलो। वो ना वहीं पे बैठने के लिए रेडी करी, कोई बात नहीं, मेरे को यहीं बैठ दे बेटा, मैं ना यहीं पे सो जाऊंगी। तो और ऐसा नहीं था भाई, बहुत सही मतलब ठीक ठाक लग रही थी, थोड़ी गाँव की आंटी थी लेकिन ठीक ठाक थी। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब कि मांगने वगैरह वाले हैं। उनके पास फिर उन्होंने दवाई वगैरह ली, मैंने उनको पानी वानी दिया, उनके पास दवाई थी, उन्होंने दवाई ली। दवाई लेने के बाद उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो मैं आपको साईं मंदिर छोड़ देता हूँ, क्या पता साईं मंदिर पर कोई मिल जाए आपका। फिर मैं साईं मंदिर तक उनको लेके गया, मैंने वहाँ पे उनको बिठाया, सबसे पूछा, कोई नहीं जानता था उनको। तो फिर कंफर्म हो गया कि भाई वो खो चुकी हैं और ना यहाँ गलत आ गई हैं, और उनको अपनी बेटी का एड्रेस भी नहीं पता, सिर्फ नाम पता था, सुदेश नाम बता रही थी बेटी का, और उनका खुद का नाम था ओम बीरी करके कुछ नाम था। तो फिर भाई मैंने 112 जो इमरजेंसी नंबर होता है ना, उस पर मैंने कॉल किया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि आप इसको वहाँ तक छोड़ दो। तो जब पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे एक लेडी पुलिस थी, उसने बोला कि भाई आपको ये कहाँ मिली? मैंने कहा ऐसे यहाँ पे मिली। कह रहे तो आप यहाँ क्यों ले आए? तो मैंने बोला भाई यहाँ नहीं लाता तो फिर कहाँ लेके आता? मैंने कहा ये तो हेल्पलाइन नंबर है, तो ये खो गई हैं, तो आप ज़्यादा बेटर हेल्प कर सकते हो, इसलिए मैंने कॉल किया। बोली ये यहाँ पे कहाँ रहेंगी? मैंने कहा वो तो आप बताओगे ना। तो फिर बोले कि चलो ठीक है देखते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे बैठना पड़ेगा जब तक ये वहाँ नहीं पहुँच जाते, मतलब कि कोई मिल नहीं जाता, या फिर जैसे इनका ना वो होता है बस क्या कहते हैं उसको यार, ओल्ड एज होम, तो उसमें जब तक नहीं भेज देते आपको यहाँ बैठना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उनको। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बैठ जाऊँगा यार, हेल्प हो जाएगी किसी की। फिर उन आंटी को ना वहाँ पे मैंने बिठाया, बिठाने के बाद वहाँ पे मैं उन्हीं के पास बैठा रहा। फिर एक एप्लीकेशन लिख के दी कि मुझे वो कैसे कहाँ मिली, तो मैंने एप्लीकेशन वगैरह लिख के दी सब कुछ उसमें। उसके बाद ना एक दूसरी लेडी पुलिस आई, मतलब अराउंड 1 घंटा मैं वहाँ पे बैठा। तो उन्होंने बोला कि अब आप जा सकते हो, इनको हम वहाँ भिजवा देंगे ओल्ड एज होम। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं वहाँ से चला गया। मैंने उनको बोला अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना नंबर वगैरह दे दिया, एड्रेस भी दे दिया था।
तो बस होपफुली वो आंटी सही से पहुंच गई हो जहाँ पे भी, या तो मतलब कोई मिल जाए उनकी फैमिली वाला। वैसे पता है मेरे को वो एक चीज़ बोल रही थी कि बेटा मुझे ना घर वापस मत भेजना। मतलब उन्होंने ना मेरे को अलग से बोला ऐसे साइड में, उनको ना एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था, वो ना सब उनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो उनको ना समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ जवाब दिए जा रही थी। थोड़ा माइंड से भी उनका लग रहा था कि डिस्टर्ब्ड है ना, तो इस वजह से। बाकी उन्होंने मेरे को अलग से बोला बेटा सुन, मुझे ना मेरे घर मत भेजियो। तो मैंने बोला कि नहीं आंटी क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि मतलब ना मेरे ना बच्चे ना मुझे मारते हैं। तो भाई ये सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन मैंने पुलिस वालों को ये चीज़ नहीं बताई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई वो ना पुलिस ना मतलब सही समझती नहीं है चीज़ों को। उनको ये लगता है कि ना मतलब आंटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और कुछ भाग के आई हैं, ऐसा कुछ लगता। तो फिर इस वजह से मैंने नहीं बताया। बाद में जब मैं जाने लगा ना तो एक वहाँ पे पुलिस वाला था, उसने मेरे को बोला ये चीज़ कि देखो आपने देखा ना कि लोग क्यों नहीं हेल्प करते किसी की, पुलिस से क्यों नहीं कांटेक्ट करना चाहते, क्योंकि इतनी देर तक ये सब करना पड़ता है और कोई इतनी देर वेट नहीं करना चाहता। कि मतलब जैसे मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, मैंने उन्हें बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगेगा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मेरी फॉर्मेलिटीज़ है मैं कर दूंगा। तो कह रहा था इसीलिए लोग हेल्प नहीं करते, ये सोच के सिर्फ कि पुलिस हमारे गले पड़ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला देखो ठीक है जो भी है, बट मुझे ऐसा लगता है भाई देखो हेल्प करनी चाहिए। आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो किसी के लिए, शायद किसी की लाइफ सेव हो सकती है। अब वो आंटी देखो नहीं जाना चाहती थी घर, लेकिन भाई उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो घर चली जाएंगी कम से कम, उसके बाद उनके फैमिली वाले उनको कहीं और भेज दें अच्छी जगह तो अलग चीज़ है। मतलब वो जो भी है मतलब कम से कम सड़कों पे तो नहीं घूमेंगी ऐसे। मतलब कल वो मरते मरते बची, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं अगर 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं पहुँचता ना तो वो गिर जाती नाली में, सच में। तो बस यही था कि भाई देखो थोड़ा सा टाइम निकाल के हेल्प कर दिया करो। मैंने भी कर दी भाई, देखो मेरे को अच्छा लगा बाद में, बट मेरे दिमाग में बोल रहा था यही चीज़ चल रही थी यार, वो आंटी कहाँ पे होंगी, कैसी होंगी, खाना वाना खाया होगा। वैसे हालांकि खाना वगैरह ना हमने मंदिर पे ना जो मतलब बहुत सारे लोग थे उन्होंने पूड़ी सब्जी पानी सब दे दिया था उनको खाने के लिए। और इवन ना वो पैसे दे रही थी उस चीज़ के कि लो बेटा ये पैसे चढ़ा दो साईं मंदिर में। मतलब ऐसा नहीं था कि मांगने वाली नहीं थी बिल्कुल भी। तो बस यही था। बस मुझे ये सुन के बुरा लगा कि उनके बच्चों ने उन्हें मतलब नहीं जाना चाहती वो घर, उनके बच्चों ने जो भी किया उनके साथ। पर ठीक है पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बस कम से कम सड़कों पे तो ना घूमे, या फिर वो जहाँ पे भी अभी गई हैं जैसे वृद्धाश्रम जो ओल्ड एज होम था वहाँ पे ही रह लें, वो भी सही है। और या फिर उनकी बेटी मिल जाए, बिकॉज वो ये चीज़ कह रही थी कि मैं बेटी के यहाँ चले जाऊँगी लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, मेरे को बेटी के यहाँ भेज दो। उनको एड्रेस भी नहीं पता था, नहीं तो मैं खुद छोड़ के आ जाता यार, उनको पता है सच में। चलो फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि भाई अभी मैं जा रहा हूँ, इस गाड़ी में कुछ काम होना है थोड़ा CNG का, वो कराने जा रहे हैं। बस मैं पहुंच गया हूँ, बस आपको ये अपडेट देना था, मैं बताना चाह रहा था, सोच रहा था आपके साथ शेयर करूँ। और मैं आपको उन आंटी का ना फोटो भी दिखाता हूँ, ये देखो। तो गाइस यहाँ हो रहा है हमारी गाड़ी का काम। अभी फिलहाल ना इसका ये जो CNG की प्लेट है ये चेंज हो रही है, एक्सपायर हो गई थी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैं आ गया हूँ रोहिणी। ऐसी प्लान बना और रोहिणी आ गया क्योंकि भाई यहाँ पे ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक वो देखा था, कोई प्री ओन्ड राइडिंग गियर्स मिलते हैं, तो उसके ना मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ अच्छी जैकेट वगैरह मिल जाएगी बढ़िया, पैंट्स वगैरह ले लेंगे एक आधा कुछ, बिकॉज जैकेट एक है लेकिन ना वो बहुत पुरानी हो गई है अब। तो मैं सोच रहा था कुछ देखते हैं, अगर अच्छा बढ़िया मिल जाएगा तो ले लेंगे। तो अभी चलते हैं, चेकआउट करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ मैं। अगर यहाँ अच्छे मिल जाते हैं तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास नए लेने का ऑप्शन तो है ही हर जगह पे। और यहाँ पे ये है कि भाई आपको कम प्राइस में कुछ अच्छा मिल सकता है, इन केस अगर कुछ हुआ तो बढ़िया ले लेंगे आज राइडिंग गियर्स। और मस्त संडे राइड करेंगे इस बार राइडिंग गियर्स पहन के। अभी तक मैंने एक बार भी राइडिंग गियर्स पहन के राइड नहीं करी है प्रेडिया को। तो गाइस यहाँ पे आके तो कट चुका है क्योंकि स्टोर बंद है भाई मैंने कॉल वॉल भी नहीं किया था, कॉल किया था पर उन्होंने पिक नहीं किया। ये देखो ये स्टोर है सामने, ये बंद पड़ा हुआ है। और अभी मैंने पूछा ये साइड वाले भैया से तो इन्होंने बताया कि ये मंडे को आएंगे भाई, पता नहीं कहीं गए हैं बाहर, बताना तो चाहिए ना भाई। चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं अब। The next day. गाइस आज हमारे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे हो गई भाई। अभी अराउंड 6 बज गए हैं और हम जा रहे हैं अभी अपने दोस्त के घर जिसका नाम है विवेक, और हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल चीज के लिए गाइस, जो कि आज कितनी तारीख है, आज 8 तारीख है ना। तो आज 8 तारीख है और आप सबको पता होगा कि 8 तारीख है आज, तो आज है छठ पूजा। तो उसकी मदर जो है वो छठ पूजा करती हैं, तो इसीलिए हम जा रहे हैं वहाँ पे और उससे मिलेंगे बढ़िया और देखेंगे भाई, आपको भी दिखाएंगे देखो कैसी होती है। और नो डाउट बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है ये इस रिलीजन में बिहार के।
और वैसे तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली बिहार के लोग सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वहीं का फेस्टिवल है ये, तो इसीलिए तो हम लोग जा रहे हैं अभी। बढ़िया सुबह सुबह अंकित मस्त कुर्ता उर्ता पहन के आया हुआ भाई, मैं तो ऐसे ही आ गया, मेरे को भी कुर्ता पहन के आना था। पहले से डिसाइडेड था ये। मैं भूल गया एक्चुअली, सच में ये डिसाइडेड था, सही बोल रहा है, मैं भूल गया कि कुर्ता पहनना था। कोई नहीं, अभी देखते हैं, पहन लेंगे। मैंने पहले सोचा था कि भाई इसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा बिकॉज बहुत स्पेशल है ये, नो डाउट। सुबह सुबह के नज़ारे देखो भाई, कितने टाइम बाद हमने सच में अपने यहाँ मॉर्निंग देखी होगी। अंकित तो रोज़ उठता रहता है बट मैं तो बहुत टाइम बाद ही उठा हूँ। ये देखो बढ़िया एकदम खाली रोड्स। यहाँ पे पहुँच गए और देखो भाई भीड़ देखो कितनी, मतलब कितने सारे लोग आए हुए हैं, जो पूरा सामने भी वहाँ पे भी और ये पूरे आगे तक है। सब लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। सामने देखो एकदम, अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तो ना सूरज निकल गया है। सूरज निकलने के बाद ना यहाँ पे ये अर्घ देते हैं सूरज को। फिर यहाँ पे ना पूजा जो करते हैं बेसिकली लोग इसीलिए करते हैं। सब लोग खड़े हो गए यहाँ पे। अभी हम आ गए विवेक की छत पर, हीरा विवेक। तो गाइस अभी बज रहे दोपहर के 3 और भाई मैं घर आते ही सो गया था क्योंकि हाँ सुबह इतनी जल्दी उठ गए थे ना और रात को लेट सोया था, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। मतलब जैसे ही घर आया लेटा और सो गया और फिर अभी उठा मैं अराउंड 11-12 बजे। उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया मैं पहले वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला जो पैनल था ना, इस पे भी पीपीएफ चढ़ी हुई थी, वो ना खराब हो गई थी, वो भी निकाल दी बिल्कुल। इसको ग्लू वगैरह जो लग रही थी वो साफ कर दिया। टैंक तो एज यूजुअल मैंने कल कर ही दिया था। ये वाला साइड पैनल भी बिल्कुल मैंने चमका के क्लीन कर दिया एकदम मस्त। और अभी मैं जा रहा हूँ इसको वॉश करवाने के लिए। इसको वॉश करवाएंगे, पॉलिश वगैरह कराएंगे, उसके बाद एकदम इसको फोटो वगैरह खींच के इसको सेल के लिए पोस्ट कर देंगे। और देखो ये लोग शोर मचा रहे हैं सारे में, देखो इन्होंने क्या कर रखा है। ये देखो और डड्डू यहाँ पे खा रहे खाना। डड्डू क्या खा रही हो? खाने में क्या खा रही हो? खाना ही खा रही है भाई, वो खाना ही खा रही है। क्या खा रही हो, क्या खा रही हो, कोई मतलब नहीं, खाना खा रही हूँ, साफ सी बात है। चलो फटाफट निकलते हैं और इसको वॉश करवाते हैं। वॉश करवा के इसको चमका के और फिर पोस्ट करते हैं। यार मेरे को बात तो करने दो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो यार।